फीनिक्स की आंख से एक आंसू गिरता है। वह आंसू सीधे आदमी के जूते को जला देता है, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उसे उस बेचारे जीव पर दया आ जाती है। फीनिक्स को दर्द में तड़पता देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह उसकी जंजीरें खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। अपनी जान बचाने के बदले फीनिक्स उसे एक पंख देता है, उसकी दयालुता के लिए एक छोटा सा इनाम। लेकिन जब आदमी वापस लौटता है तो राजा उसे गिरफ्तार करवा देता है, क्योंकि वह फीनिक्स को पकड़कर नहीं ला सका। आदमी उस पंख को दिखाकर अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पंख अब फीका और बेजान हो चुका था। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। राजा उसके मौत की सजा सुना देता है। जैसे ही आदमी मौत का सामना करने वाला होता है, अचानक वह पंख आग की लपटों में जल उठता है। आसमान से फीनिक्स नीचे उतरता है। उसकी जलती हुई आग पूरे शहर को रोशन कर देती है। अब आखिरकार सच सबके सामने आ जाता है। लोग मांग करने लगते हैं कि उस आदमी को तुरंत रिहा किया जाए। राजा की उसे रास्ते से हटाने की योजना नाकाम हो जाती है, लेकिन राजा हार मानने को तैयार नहीं था। वह आदमी को एक विशाल भेल को मारने का आदेश देता है। आदमी अपने उड़ने वाले गधे पर सवार होकर एक सुनसान द्वीप पर पहुंचता है। वहां उसे वह विशाल भेल दिखाई देती है। उसका पूरा शरीर लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वह दर्द से कराह रही थी। आदमी उसे बचाने का फैसला करता है। गधे पर सवार होकर वह सीधे भेल की नाक के अंदर जा गिरता है। बहुत गहराई में पहुंचने के बाद गधा धीरे धीरे उसे गुदगुदाने लगता है। अगले ही पल भेल जोरदार छींक मारती है। उसकी लोहे की जंजीरें टूटकर बिखर जाती हैं। भेल आखिरकार आजाद हो जाती है। आभार जताने के लिए वह एक केकड़े के हाथ आदमी के लिए उपहार भेजती है, एक बेहद खूबसूरत रत्नों वाली अंगूठी। जब राजा देखता है कि आदमी अब भी जिंदा है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। इसलिए वह उसे आखिरी मिशन देता है। आदमी को बर्फीले पहाड़ों तक जाना होगा। वहाँ उसे पहाड़ की चोटी पर सो रही आइस प्रिंसेस को जगाना होगा और उसे राजा से शादी करने के लिए मनाना होगा। राजा को पूरा यकीन था कि इस बार आदमी जरूर मर जाएगा, लेकिन जादुई गधे की मदद से वे जल्दी ही पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। उनके रास्ते में बर्फ का एक विशाल दरवाजा खड़ा था। तभी अचानक फीनिक्स का पंख फिर से जलने लगता है। वह सीधा उड़कर बर्फ के उस दरवाजे में जा घुसता है। मोटी जमी हुई बर्फ पल भर में पिघल जाती है। आदमी महल के अंदर प्रवेश करता है। अंदर उसे राजकुमारी गहरी नींद में सोती हुई मिलती है। वह धीरे से फीनिक्स के पंख को उसके ऊपर फेरता है। धीरे धीरे राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती है। आदमी उसे राजा के विवाह प्रस्ताव के बारे में बताता है, लेकिन राजकुमारी साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे उसी आदमी ने जगाया था और वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जिसने उसकी जान बचाई। जब वे दोनों शहर लौटते हैं तो राजकुमारी का भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन उस आदमी को उससे भी ज्यादा सम्मान मिलता है। वह वही अंगूठी निकालता है जो कभी भेल ने उसे दी थी। हिम्मत जुटाकर वह राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज करता है। जब राजा यह सुनता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह आदमी को सीधे जेल में डलवा देता है। अगले दिन फांसी के मैदान में 3 विशाल कड़ाह तैयार किए जाते हैं। एक में उबलता हुआ पानी भरा था, दूसरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी और आखिरी में जहरीला दूध भरा हुआ था। आदमी को धक्का देकर उबलते पानी वाले कड़ाह में डाल दिया जाता है। उसी समय राजकुमारी अपनी अंगूठी उसकी तरफ फेंक देती है। अंगूठी पानी से टकराती है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उस ताकत से आदमी कड़ाह से बाहर उछल जाता है, लेकिन वह सीधा बर्फ जैसे ठंडे पानी वाले कड़ाह में जा गिरता है। एक ही पल में उसका शरीर बर्फ की मूर्ति बन जाता है। ऐसे नाजुक समय में फीनिक्स का पंख धीरे धीरे नीचे उतरता है और देखते ही देखते उसके शरीर की सारी बर्फ पिघल जाती है, लेकिन भागने से पहले ही वह जहरीले दूध वाले कड़ाह में गिर जाता है। भीड़ वहां से जाने लगती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक चमकता हुआ डैंडेलियन हवा में तैरता हुआ नीचे आता है और फिर एक चमत्कार